हेलो दोस्तों, मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस जनरल साइंस की सीरीज़ में। और आज है लेक्चर नंबर 16। ऑलरेडी हम 15 लेक्चर कवर चुके हैं। 15 लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैंने एक करेक्टिव वीडियो शॉर्ट में बना के अपलोड कर दिया है। तो आप पहले उसे देख लें, अगर जिनके वो क्वेश्चन छूट गए तो आप उससे कवर कर लें। तो आज हम लेक्चर नंबर 16 में जो आगे के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 130 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और अभी यूनिट 2 चल रही है, इसका नाम है हीट ऊष्मा। और शायद कल जो लेक्चर 17 होगा उसमें हम इस यूनिट 2 को फिनिश कर देंगे। इसके बाद यूनिट 3 पर हम पहुंच जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 130 है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए, उच्च दाब चावल के दाने की कड़ी परत का जलन कर देता है। ऑप्शन बी, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी, इसमें से भाप निकलती है। ऑप्शन डी, यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता। तो इसका रीज़न ये है ऑप्शन बी, जो इसका सही आंसर है कि जब हाई प्रेशर होता है तो जल का क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या चावल जल्दी पकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 यानी कि 131। मनुष्य आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। तो पहले मैं आर्द्रता को एक सिंपल वे में समझा देता हूँ। आपने कभी अपने घर में सुना होगा कि उमस हो रही है, तो वो उमसी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता मतलब वायु में ज़्यादा नमी हो जाना, वायु गीली गीली सी हो जाना, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन ए कि अधिक पसीना आना। ऑप्शन बी, कम पसीना आना। ऑप्शन सी, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखो, पसीना तो चाहे भले ह्यूमिडिटी हो या ना हो, आएगा ही आएगा किसी भी पर्सन को जब वो काम करेगा। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है, जब आर्द्रता होती है या मौसम में नमी होती है, तो वो पसीना सूखता नहीं है, यानी कि वो वाष्पित नहीं होता है, वो इवेपोरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, पसीने का आर्द्रता के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण जो स्वेटिंग है उसका वेपोराइजेशन नहीं होना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PCS में 1995 में पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है, पर आजकल यही क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम उनके लिए अच्छे खासा रोल निभा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें पूछा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। ऑप्शन बी, संघनन। ऑप्शन सी, हिमीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण, यानी कि जो वेपर में बदलने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें पूछा कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। तो फिर सेम इस कॉन्सेप्ट पे लगभग 3 से 4 प्रश्न हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें है कि ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो मोस्टली क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या, सामान्यतः नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा पहाड़ों पर, तो मतलब स्पेशल कंडीशन दी है आपको। जब पहाड़ों पर क्या होगा, पहाड़ों पे जो जैसे हाइट ज़्यादा होगी h, तो जो वायुमंडलीय प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उसका जो क्वथनांक है वो क्या होगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही वो उबलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। तो इसमें पूछा गया कि वह उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, मतलब वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा, यानी कि वो ऑब्जर्व क्या बोलेंगे इसको, अवशोषित ऊष्मा मतलब जो कोई पदार्थ है, जो कोई मटेरियल है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है किसी हीट को, और उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उसका जो स्टेट है वो तो चेंज हो रहा है। सपोज करो जैसे पानी है, ठीक है, और वो पानी है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इस पर पानी उबल रहा था, उबलते उबलते ये भाप बन गया, क्या बन गया, वाष्प बन गया, वेपर बन गया। लेकिन इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहा, और इसका जब उबल रहा था इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये
कौन सी ऊष्मा है, जिससे क्या है कि इसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, लेकिन वो पानी पहले लिक्विड था, अब वो गैस बन गया, वाष्प बन गया, तो इसको क्या, कौन सी ऊष्मा कहलाती है? ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी अवशोषित ऊष्मा, ऑप्शन सी उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। तो ये है ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। अगर इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी सही से समझ में आएगा। ठीक है, लेटेंट हीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी कि उसके यूनिट मास को उसके गलनांक पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ठोस का गलनांक, ऑप्शन बी ठोस का क्वथनांक, ऑप्शन सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी वाष्पन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, उसकी लेटेंट हीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, यानी कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, उसकी लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। जो पहले क्वेश्चन है 136 और 137, ये दोनों ही एज फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इनको मेमोराइज कर लेंगे, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों नहीं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, ऑप्शन सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, ऑप्शन डी भाप हल्की होती है। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि पानी उबल रहा है, ठीक है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी वाष्प बन गया, वेपर बन गया, तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसमें और ऊष्मा तो गई है, तभी तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है। तो वो कहाँ, वो कौन सी ऊष्मा थी? तो वो गुप्त ऊष्मा थी, लेटेंट हीट। जब लेटेंट हीट किस में ज़्यादा है? तो जो वेपर है, वाष्प, उसमें लेटेंट हीट एक्स्ट्रा है उबलते हुए पानी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जबकि ये उबलते जल में नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें पूछा है कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग और ऊर्जा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा कंजर्वेशन। इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें यही कहा गया कि जो हीट है यानी कि ऊष्मा है, वो ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि हीट ऊर्जा का ही एक फॉर्म है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो इसीलिए इसको ऊर्जा संरक्षण से संबंधित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? इसका ऑप्शन है शून्याङ्क नियम, ऑप्शन बी प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी द्वितीय नियम, ऑप्शन डी तृतीय नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन बी प्रथम नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141, यानी कि रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियोबैटिक जो चेंज में क्या होता है? 2 तरह के चेंज होते हैं, एडियोबैटिक चेंज, चलो उसको बाद में समझेंगे, यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इसी क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे एडियोबैटिक यानी कि रुद्धोष्म परिवर्तन में ऑप्शन ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी ताप अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो आप जैसे नाम है ना रुद्धोष्म, तो इसमें ऊष्मा आ रही है ना, तो इसमें समझ जाओ वो जो ऊष्मा है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि ऊष्मा जो वो अनचेंज रहती है, हीट अनचेंज रहती है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, अब इसमें भी ऐसे ही समझेंगे। इसमें क्या है कि समतापीय परिवर्तन, यानी कि जो आइसोथर्मल चेंज होता है उसमें क्या होता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या समतापीय आ रहा है, उसमें ऊष्मा आ रही थी, रुद्धोष्म में ऊष्मा और समतापीय में ताप, तो इसमें क्या ताप अनचेंज रहता है, यानी कि ताप परिवर्तित नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ताप अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 है कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का
कार्य है। जो थर्मोस्टेट लगा होता है फ्रीज में वो क्या काम करता है। अब थर्मोस्टेट लगा कहाँ होता है, जो आपने फ्रीज का डोर देखा होगा या उसकी जो चारों तरफ की दीवार होती है जिससे बना होता है उसमें अंदर लगा होता है। मोटी मोटी दीवार होती है ना, तो वो पूरी लोहे की नहीं होती, उसके अंदर थर्मोस्टेट भरा होता है। ठीक है, इसका काम क्या है। ऑप्शन ए तापमान को एक कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी एक समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि एक समान तापमान बनाएगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रिज ठंडा है तो वो जल्दी से गर्म हो जाए, तो उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक ठंडा रखने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया कि ऊष्मागतिकी का पृथ्वी नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी ताप संरक्षण, ऑप्शन सी कार्य संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्चुअल है क्वेश्चन नंबर 145 कि जो सूर्य की सतह है, जो सन सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका ताप कितना होता है। तो इसका सही जवाब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन सी 6000 केल्विन होता है। तो आप इसे मेमोराइज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 इसमें पूछा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, ऑप्शन डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ और भी चीज़ बताई थी। ठीक है, तो इसका जो पहले सही जवाब बता देता हूँ वो है ऑप्शन ए। जो क्वथनांक है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और जो जमाव बिंदु यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है अगर पानी में नमक मिला दोगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पे क्वथनांक की बात, अगर यहीं जैसे हमने लास्ट में की कि किसी पदार्थ में कोई और दूसरी धातु मिला देते हैं तो उसका जो गलनांक है, वहाँ गलनांक की बात की थी, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या होता है, वो घट जाता है, जबकि यहाँ क्वथनांक की बात की थी बढ़ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 ने पूछा है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि। ऑप्शन ए पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, ऑप्शन डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा जो पसीना है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, तेज़ी से एवेपोरेट होता है, जो हमारा पसीना स्वेटिंग होती है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बताया वो जब वाष्पीकरण होता है तो क्या है, ऊर्जा हीट जो है वो लॉस होती है, यानी कि उसका तापमान टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से हमें कूलनेस और ठंडक फील होती है। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, और जिसने लास्ट लेक्चर देखा वो तो बहुत ही अच्छे से इसको समझ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी कोई रूम है और उसको हमें कूल डाउन करना है तो कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अब आप सोच रहे होंगे संपीड़ित गैस क्या, तो एक कंप्रेस्ड जो गैस होती है उसको ही संपीड़ित गैस हिंदी में बोलते हैं, उसी से हम किसी रूम को कूल डाउन कर सकते हैं। अब आप कहोगे संपीड़ित गैस कैसे होती है, तो जो फ्रीज जो काम करता है, फ्रीज में भी कंप्रेसर होता है ना, संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड। ठीक है, तो कंप्रेसर फ्रीज में लगा होता है तो वो गैस को कंप्रेस करता है और उसमें फ्रीज के अंदर छोड़ता है। फ्रीज का जो क्या बोलेंगे, जो फ्रीज का अंदर का जो एरिया होता है कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, उसके अंदर वो क्या है, उसको पर्टिकुलर एरिया में छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से फ्रीज अंदर ठंडा हो जाता है। अगर वो रूम में छोड़ेंगे हम किसी कंप्रेस्ड गैस को सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, तो वो रूम को भी ठंडा कर देगा। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल और एक्चुअल लाइफ से मैंने इस चीज़ को जोड़ दिया कि जो फ्रीज में कंप्रेसर होता है वो गैसों को कंप्रेस करता है और उनको फ्रीज के कंपार्टमेंट में छोड़ता है। हम कंपार्टमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंट में जब फ्रीज के हम छोड़ता है तो फ्रीज का कंपार्टमेंट ठंडा हो जाता है। अगर उसी की जगह हम रूम में छोड़ें इन गैसों को, कंप्रेस्ड गैसों को किसी भी तरीके से, तो वो रूम को ठंडा कर देगा। तो आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, तो इसमें पूछा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ऑप्शन बी काला और मृषण, ऑप्शन सी सफ़ेद और खुरदरा, ऑप्शन डी सफ़ेद और
मृषण, तो मतलब कोई भी पिंड है, यानी कि कोई भी वस्तु है, ऐसे समझ लो। पिंड तो आपको लगेगा क्या अजीब सी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कब करेगा, कब अपने अंदर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा खींचेगा, तो वो तभी कर सकता है जब एक तो उसका कलर ब्लैक हो, दूसरा उसका जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो के रफ हो, यानी कि चिकना ना हो, खुरदरा हो। चिकना होगा तो जो उस पर ऊष्मा आएगी, जो उस पर हीट आएगी, वो रेडिएशन से आए या विकिरण से आए, तो उसको क्या रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको वापस लौटा देगा। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पर कोई ही आए, ठीक है ना, किरण इसकी, वो उसको लौटा देगा अगर चिकना होगा। जबकि अगर खुरदरा होगा तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कम से कम वापस भेजेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काला और खुरदरा। जबकि आपको सफ़ेद कलर का पता होगा, सफ़ेद तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा परावर्तित कर देता है, इसलिए सफ़ेद तो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो काला और खुरदरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसका निकालना है कौन सा इसका सही आंसर है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला बता देता हूँ, खुद निकालेंगे, ठीक है। F-32 बटे कितना 9 और C/5, ठीक है। इससे आप इसको निकालेंगे, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर बता दिया मैंने डायरेक्ट, आपको अगर याद रखना है तो ऑप्शन डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, मीटरों में आमतौर पर यानी कि जर्नली पारद आप कन्फ्यूज होंगे, पारद कुछ नहीं है, पारा है, पारा, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च यानी कि अधिक तरलता होती है, ऑप्शन बी उच्च सघनता होती है, ऑप्शन डी उच्च चालकता होती है, ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब उच्च चालकता होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो हाई हीट कंडक्शन होता है, ठीक है, इंग्लिश में समझे तो हाई हीट कंडक्शन, मतलब हीट आसानी से इसमें फ्लो कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 पूछा कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी लास्ट हमने वो नमक वाला एग्जाम्पल से समझा था, तो इनका जो क्वथनांक है वो बीपी बढ़ जाता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, इसमें पूछा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो वो कितना होता है 98.4 डिग्री कितना फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, तो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया तो यही इसका सही आंसर हो गया, जबकि इसमें 37 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया तो ये गलत हो गया। तो आप पीछे उसकी यूनिट भी देखेंगे, उसका मात्रक भी देखेंगे क्या है, फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 98.4 है, या फ़ारेनहाइट होते हैं सेल्सियस दिया तो ये भी गलत हो गया। ऐसे यहाँ 98.4 डिग्री केल्विन दिया है, ठीक है, तो केल्विन तो है ही नहीं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, इसमें पूछा कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो इसका कॉन्सेप्ट कई बार यूज हो चुका है, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूँ। तो क्या होता है जब प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है वो अधिक हो जाता है, जब प्रेशर अधिक होगा तो जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, इसमें पूछा किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है वो किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए पिंड के द्रव्य पर, ऑप्शन ए पिंड की उपलब्ध कराएगी ऊष्मा पर, ऑप्शन पिंड के द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी पिंड के तापमान पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिंड के द्रव्य पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 में कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन सी ये शरीर में स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, ऑप्शन सी ये पसीना सोख लेते हैं, ऑप्शन डी ये आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनके ऊपर हीट आती है वो उसको क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कि अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती तो थोड़ी ठंडक बनी रहती है।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो काला होता है वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करता है, अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसी तरह से इस लेक्चर से जुड़ी रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप बेधड़क लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। और जिनके लिए भी ये यूज़फुल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल और अपने साथ के पढ़ने वालों को भी ये शेयर कीजिए, फिर वो भी उससे जुड़ सकें इससे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर होगा 17 और शायद इस यूनिट नंबर 2 का वो लास्ट लेक्चर हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।